गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। 80 शब्द प्रति मिनट लिया जाता है दैनिक जागरण से और 100 शब्द प्रति मिनट जनसत्ता संपादकीय से। इसकी आउटलाइंस की पीडीएफ एंड ये वाली पीडीएफ सारी आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं या फिर कमेंट करें नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करें और आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकें। और यदि आप किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की, फॉर एग्ज़ाम्पल एसएससी, सीएनडी, राजस्थान कोर्ट एंड बिहार सिविल कोर्ट या फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की, तो आप हमारे पेड सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, वहाँ पे लिंक दी गई है, आप वहाँ से हमें डायरेक्ट मैसेज कर पाएंगे ताकि हम आपको डिटेल भेज सकें कि आपको कौन सी डिक्टेशन कब भेजी जाती है या फिर क्या ज्वाइन करने के बाद क्या प्रोसेस होती है। तो अगर आप सेटिस्फाई हों तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट वेबसाइट पर विज़िट करें, हैप्पी स्टेनोग्राफी या सरल स्टेनोग्राफी, आप वहाँ से चेक करके फिर आप ज्वाइन करने के लिए हमें मैसेज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करने के लिए। और यदि आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ये फ्री सीरीज़ को डेली लिखें, इसमें आपको किसी भी कॉस्ट को देने की आवश्यकता नहीं है, आपको जस्ट वीडियो प्ले करना है एंड प्रैक्टिस करनी है। और अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आउटलाइंस की तरफ। आउटलाइंस की एक झलक आपको दिखा दी जाएगी, बाकी पीडीएफ तो आपको भेजी जाती है। सबसे पहले जागरण की आउटलाइंस बनाई गई है। वीडियो को पॉज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर पीडीएफ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद जनसत्ता की आउटलाइंस है। वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं डिक्टेशन की तरफ। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो डिक्टेशन लिखने से पहले आप इतना ज़रूर करा करें कि वीडियो को लाइक कर दिया करें। जस्ट 1 सेकेंड का काम होता है कि आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, फिर डिक्टेशन लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। चुनाव आयोग ने घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विकसित कर एक अच्छी पहल की है। ऐसी किसी पहल की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि एक बड़ी संख्या में लोग काम धंधे के सिलसिले में अपने घरों से बाहर रहने लगे हैं। समय के साथ ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे करोड़ों लोग अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके अपने गांव घर वोट डालने जाना कभी भी सुविधाजनक नहीं होता। एक अनुमान के अनुसार लगभग 30 करोड़ मतदाता वोट करने से वंचित रह जाते हैं। अब ऐसे मतदाताओं के लिए रिमोट ईवीएम किसी वरदान से कम नहीं होगी। समय के साथ इस ईवीएम का लाभ बीमार और बुजुर्ग भी उठा सकते हैं और मतदान के दिनों में यात्रा करने वाले भी। इससे मतदान में उन सब लोगों की हिस्सेदारी बढ़ेगी जो वोट डालने की इच्छा रखते हुए भी ऐसा नहीं कर पाते। पैरा। बहुत संभव है कि इससे कम मतदान की समस्या का भी समाधान हो। निसंदेह रिमोट ईवीएम को लेकर आम लोगों की प्रतिक्रिया
उत्साहजनक होनी चाहिए। देखना यह है कि इस ईवीएम पर राजनीतिक दल अपनी कैसी और क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। उचित यह होगा कि वे नीरछीर ढंग से अपनी प्रतिक्रिया दें और नकारात्मक के बजाय सकारात्मक रवैया अपनाएं। यह अपेक्षा इसलिए क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ईवीएम को लेकर सवाल उठाने के आदी रहे हैं। यह अच्छा है कि उनकी यह आदत हाल के हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को नहीं मिली। पैरा रिमोट ईवीएम का अस्तित्व में आना चुनाव सुधार की दिशा में एक मील का पत्थर है। चुनाव आयोग से यह अपेक्षित है कि वह रिमोट ईवीएम के बाद अन्य लंबित चुनाव सुधारों की दिशा में तेजी से आगे बढ़े। ये सुधार न केवल मतदान में अधिकाधिक लोगों की भागीदारी बढ़ाने वाले होने चाहिए, बल्कि अनुचित साधनों का इस्तेमाल रोकने और साथ ही राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने वाले भी। पैरा इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि तमाम उपायों के बाद भी चुनावों में अनुचित साधनों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। लोगों को प्रलोभन देकर और अब तो सीधे सीधे रुपए बांटकर लोगों के वोट हासिल करने की कोशिश होने लगी है। आपराधिक छवि वालों को चुनाव लड़ने से रोकना भी चुनाव आयोग की प्राथमिकता में होना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग एक लंबे समय से इसके लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन वह इसलिए सफल नहीं हो पा रहा है क्योंकि राजनीतिक दल उसके सुझावों को अपनाने के लिए तैयार नहीं। राजनीतिक दलों के आगे चुनाव आयोग की इसलिए नहीं चल पा रही है क्योंकि उसके पास पर्याप्त अधिकार नहीं। उचित यह होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की सहायता करे और उसे जरूरी अधिकारों से लैस करने की आवश्यकता को समझे। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। स्टार्ट। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों पर विराम लगाने के लिए सरकार हर उपाय करने को तत्पर है। वहां सुरक्षा बलों की चौकसी, सघन तलाशी और सरहद पर कड़ी नज़र रखने का ही नतीजा है कि अब दहशतगर्दों का मनोबल काफ़ी कमज़ोर हुआ है, मगर अब भी वे अपनी साजिशों को अंजाम देने की भरसक कोशिश करते देखे जा रहे हैं। कुछ अंतराल पर कोई न कोई वारदात करके वे अपनी मौजूदगी का एहसास कराने की कोशिश करते हैं। उसी कड़ी में जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहे 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया। ये चारों एक ट्रक में छिपकर जा रहे थे। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। पैरा हथियारों की प्रकृति को देखते हुए कहा जा रहा है कि उनमें कोई
कमांडर स्तर का आतंकी रहा हो सकता है। यह निसंदेह सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने घाटी में किसी बड़ी साजिश को अंजाम से पहले ही रोक दिया। इसे महज संयोग नहीं माना जा सकता कि जिस दिन गृह मंत्री जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं की समीक्षा बैठक करने वाले थे, उसी दिन तड़के मुठभेड़ की यह घटना हुई। आतंकवादी ऐसे मौके पर अपनी मौजूदगी जाहिर करने का मौका कभी नहीं चूकते। पैरा छिपी बात नहीं है कि कश्मीर में दहशतगर्दी को पोसने वाला पाकिस्तान है। भारत से लगी सीमा पर उसने आतंकी प्रशिक्षण शिविर खोल रखे हैं, जिसमें तैयार हुए आतंकियों को वह मौका देखकर भारतीय सीमा में प्रवेश कराने की कोशिश करता है। इसके अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं जो विश्व मंचों पर भी साझा किए जा चुके हैं। ताज़ा मुठभेड़ में मारे गए दहशतगर्द भी पाकिस्तान से भारत में घुसे थे। सड़क मार्ग के जरिए पाकिस्तान से तिजारत बंद है, इसलिए माल वाहकों में छिपाकर उधर से हथियार और दूसरे साजो सामान भेजना मुश्किल हो गया है। पैरा इसके लिए अब सीमा से सटे क्षेत्रों में ड्रोन का सहारा लिया जाने लगा है, मगर पाकिस्तान की तरफ से की गई ऐसी अनेक कोशिशें नाकाम की जा चुकी हैं। फिर लगातार अत्याधुनिक संचार सुविधाओं से निगरानी रखी जाने की वजह से सीमा पार कर भारत में घुसना कठिन होता गया है। ऐसे में आतंकी कुछ ऐसे रास्ते चुनने लगे हैं जिधर से चकमा देकर भारतीय सीमा में घुसा जा सकता है। चिंता की बात है कि तमाम उपायों और चौकसी के बावजूद उनके मंसूबों पर पानी फेरना मुश्किल बना हुआ है। घाटी में दहशतगर्दी की जड़ें खत्म नहीं हो पा रहीं। पैरा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की समीक्षा बैठक में एक बार फिर दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने की वचनबद्धता दोहराई गई, मगर पिछले कुछ महीनों में लक्षित हिंसा और सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाकर किए गए हमलों को देखते हुए दावा करना मुश्किल है कि कब तक इस समस्या पर काबू पाया जा सकेगा। दरअसल पाकिस्तानी सह के अलावा चिंता की बात यह भी है कि खुद घाटी में आतंकवादी गतिविधियों को लेकर नकार की भावना नहीं पैदा हुई है। अब भी युवाओं को दहशतगर्दों के साथ जुड़ाव से रोकना कठिन बना हुआ है। पैरा इन गुमराह नौजवानों को किस तरह मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इस दिशा में गंभीरता से विचार की जरूरत है। जब तक घाटी के लोगों का मन नहीं बदलेगा, दहशतगर्दों के मंसूबे जिंदा रहेंगे। आतंकवाद के साथ लड़ाई अक्सर नागरिकों के खिलाफ चली जाती है। इस संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए कोई व्यावहारिक रणनीति बनाने की जरूरत है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।